एवरीवन, दिस इज शुभम ग्रोवर। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आ जाइएगा सेशन के अंदर और एक बार बताइएगा कि मेरी ऑडियो वीडियो क्लियर आ रही है ना? फिर हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। आप बोलोगे मैम ये फेस्टिवल एंड फेयर खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। बिल्कुल लेगा, आज अंत हो जाएगा और मैं कल करवाऊंगी प्रैक्टिस। आप बोलोगे मैम डेली ऐसे ही बोलते हो। अरे भाई, सिलेबस भी तो कंप्लीट करवाना है, कुछ छुड़वाना भी तो नहीं है, बात ये भी तो है। तो आज हम पढ़ रहे हैं इसका पार्ट 5। ठीक है, आज मतलब थोड़ा सा रह रहा था। कल आपने देखा था, मैंने बोला था 10 मिनट का रह रहा है, बट टेबुलर फॉर्म भी आपको कुछ समझानी है मुझे इसके अंदर, और समझा के हम फिर आगे जो है वो बढ़ेंगे, यानी कि हम इसका प्रैक्टिस सेट लगाएंगे कल। डन? चले, सभी को राधे राधे, जय हिंद, जय भारत। आज कमेंट्स कम लूंगी क्योंकि टेबुलर फॉर्म पूरी समझानी है। ठीक है, तो टेबुलर फॉर्म को भी मैंने डिवाइड कर दिया है, सेपरेट कर दिया कि रिलीजियस फेस्टिवल ये वाले होते हैं, कल्चरल फेस्टिवल ये वाले होते हैं। अभी आप साथ साथ चलोगे ना तो देखोगे। तो वहां तक चलते हैं जहां तक हम कर चुके हैं। कल की क्लास में किसी को डाउट हो तो पूछो, ठीक है? उसके बाद हम आगे चलेंगे। बट डाउट जब आना चाहिए, ऐसा वैसा डाउट नहीं लूंगी। जब डाउट आना चाहिए जब आपने पढ़ा हो और आपको समझ में ना आया हो। अगर आपने पढ़ा ही नहीं है और आप डाउट लेकर आए हो तो उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपने सेल्फ स्टडी तो करी ही नहीं। इसलिए सेल्फ स्टडी बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए। ठीक है, तो पार्ट 5 की तरफ चल रहे हैं हमने आपको कहाँ तक करवा दिया था, एक बार याद दिलाओगे? ठीक है, चलो। फेयर अपने तो पहले दिन कंप्लीट हो गए थे, है ना? फेस्टिवल हो गया था, नवरात्रि करवा दिया था, ठीक है, माजूली भी करवा दिया, ईद उल फितर भी करवा दिया, ईद ए जुहा भी करवा दिया, बकरी ईद जो होती है, क्रिसमस भी करवा दिया, ठीक है, नवरोज भी हो गया है, ठीक है ठीक है ठीक है। लॉसर कल स्टार्ट करवाया था। ट्राइबल फेस्टिवल मैंने कल आपको स्टार्ट करवा दिए थे। 2-4 ट्राइबल फेस्टिवल रह रहे हैं, हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, चलिएगा। थोड़ा फैन इधर कर दो अपनी तरफ, ठीक है, ओके। नेक्स्ट, आवाज वगैरह सब ठीक आ रही है ना आप सभी तक? मेरे को यहाँ पे सब ठीक दिख रहा है, ठीक है, ओके। आज एनटीपीसी का किस किस स्टूडेंट का पेपर है? अरे अभी पेपर होता तो तुम क्लास में नहीं होते। वो आज नहीं होंगे स्टूडेंट जिनका पेपर, क्या कह सकते हैं, आज है। देखो, अभी मुझे कहाँ से करवाना है? मुझे आप लोगों को मोपिन फेस्टिवल से करवाना है। मोपिन से नहीं, उससे पहले ड्री। हाँ, यहाँ पर मैं आप लोगों को म्योको फेस्टिवल बता चुकी थी, अरुणाचल प्रदेश में होता है। भगवान जी को थैंक यू किया जाता है। बेसिकली हार्वेस्ट फेस्टिवल ये होता है, ये हम कर चुके थे कल। अच्छा, बच्चे बोल रहे थे कि मैम ये ग्रीन कलर मत इस्तेमाल करना, तो अब ना फाइल बना दी थी मैंने। ये आज की जो थोड़े से फेस्टिवल है ना, वो ही खाली ग्रीन में मिलेंगे। बाकी आज के बाद में ये ग्रीन कलर का जो हाईलाइटर होता है इसको यूज नहीं करूंगी, ठीक है? तो आपको अगर दिखाई नहीं दे रहा, पीडीएफ में आपको दिखाई देगा, और इतना भी ऐसा नहीं है कि दिखाई ना दे, दिखाई दे रहा होगा। बट मेरी कोशिश रहेगी अब इस ग्रीन कलर का इस्तेमाल ना करूं मैं, है ना? हाईलाइटिंग के लिए और कलर्स का कर लूं, बट ऑलरेडी फाइल बन चुकी थी तो फिर मैं चेंज नहीं कर पाई। ठीक है, चलो। अब आपको पता है कि कैसा फेस्टिवल था, रिचुअल्स के साथ जुड़ा था, प्रॉस्पेरिटी, फर्टिलिटी, प्यूरिफिकेशन और सैक्रिफाइस। ये अपन कल कर चुके थे। मार्च माह में बनाया जाता है और 10 डेज का फेस्टिवल होता है। कहाँ पर? आप लोगों का जीरो वैली का, अरुणाचल प्रदेश का म्योको फेस्टिवल, है ना? लोक नृत्य और जुलूस वगैरह इसमें शामिल होते हैं। ये अपना हो गया था। अब ड्री उत्सव आता है अरुणाचल प्रदेश का। ड्री क्या? ट्री नहीं, इट्स ड्री फेस्टिवल। जो अपातानी ट्राइब होती है ना, अपातानी जो ट्राइब होती है वो इस फेस्टिवल को ऑब्जर्व करती है। और पता है क्या होता है? पूजा पाठ करी जाती है किससे? हार्वेस्ट से जुड़ा हुआ फेस्टिवल है, यानी कि एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ फेस्टिवल है। इसमें थैंक यू करा जाता है भगवान जी को। क्या करा जाता है? धन्यवाद किया जाता है ना? थैंक यू किया जाता है कि उनकी जो क्रॉप है वो काफी ज्यादा उन्हें फ्रूट देके गई है, यानी कि पैसा अच्छा कमाया है और फर्टिलिटी काफी ज्यादा हुई है, इसलिए ये फेस्टिवल बनाया जाता है। ठीक है, तो आइए समझते हैं क्या है। कैरेट ड्री उत्सव जो है वो अरुणाचल प्रदेश का है। कौन सी ट्राइब बनाती है? तो अपातानी ट्राइब बनाती है। अब जब ये फेस्टिवल बनाया जाता है, इसमें भगवान जी को थैंक यू करा जाता है, और जब रिटर्न में हम मंदिर से आते तो हमें प्रसाद मिलता है ना, थोड़ा सा लेते हैं हम, चाहे ज्यादा लेते हो वो आपकी इच्छा है ना? तो होता क्या है कि ये जो फेस्टिवल आप लोगों का बनाया जा रहा है, फ्रूट आपको दिया जा रहा है, मतलब कभी फ्रूट मिल जाता है, कभी आपको बनाना मिल जाएगा,
ऑलमोस्ट मंदिर के अंदर। कभी लड्डू मिल जाएगा, कभी छोटे छोटे मिश्री मिल जाएगी, ऐसे। तो इस फेस्टिवल के अंदर क्या दिया जा रहा है, कुकुम्बर दिया जाता है, खीरा और ककड़ी जो जायद फसलें होती है ना, वो मिलती है इस समय पर। तो मतलब गर्मियों में बनाया जाता है, जुलाई का पहला सप्ताह, फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई मेजरली आप देखोगे तो 5 जुलाई तक ये फेस्टिवल बना लिया जाता है। इसमें जब भगवान जी के पास से आ रहे होते प्रसाद में क्या मिलता है आप लोगों को, खीरा और ककड़ी, ठीक है, ये मिलता है। ओके, तो फसल की सुरक्षा के लिए प्रार्थना और बलिदान के लिए ये फेस्टिवल बनाया जाता है। मतलब प्रार्थना करी जाती है कि नेक्स्ट वाली जो क्रॉप है वो भी फुलफिल हो, अच्छी मिले, और जो भी बलिदान है, मतलब जो भी इसको सैक्रिफाइस करना होता है वो करते हैं। ये इनका अपना फेस्टिवल है, आप समझो, है ना। और मस्त बनाते हैं, गुड हार्वेस्ट के लिए फेस्टिवल बनाया जाता है, और इसमें गीत, नृत्य, अपना जो सांस्कृतिक महत्व है, परंपराएं हैं, वो फॉलो करी जाती है, ठीक है। इंक्लूड्स फोक सॉन्ग, ट्रेडिशनल डांस एंड कल्चरल प्रोग्राम्स। ओके जी, तो ये हो गया ड्री फेस्टिवल। इट्स नॉट अ ट्री, इट्स अ ड्री। ओके, इसके बाद आप लोगों का टॉर्ग्या फेस्टिवल होता है, जो कि कहाँ का है, अरुणाचल प्रदेश का ही है। तो इसके अंदर मुखौटे वगैरह पहनकर ऐसा डांस किया जाता है ना। थोड़ा अरुणाचल प्रदेश में बुद्धिस्ट कम्युनिटी आपको पता है ज्यादा रहती है। तो क्या है कि 3 दिन का फेस्टिवल होता है, जो कि मोनपा ट्राइब बनाती है। कहाँ बनाती है, मठों के अंदर बनाती है। मठ होते हैं ना जो बौद्ध धर्म से जुड़े हुए, हम कह सकते हैं बौद्ध धर्म से जुड़े हुए मंदिर, समझने के लिए मठ होते हैं, है ना। तो मठों के अंदर 3 दिन तक चलने वाला उत्सव होता है, और इसमें पवित्र नृत्य और अनुष्ठान वगैरह किया जाता है। स्नान हो गया, अनुष्ठान हो गया, है ना, और पवित्र नृत्य हो गया, ये सब किए जाते हैं। भिक्षु रंग बिरंगे परिधानों को पहनकर नृत्य करते हैं। इस तरीके के कपड़ों को पहनकर डांस किया जाता है, मास्क वगैरह पहन लिया, ठीक है। तो भिक्षु बोले तो क्या होते हैं मैम जी, जैसे कि हमारे यहाँ पे संत होते हैं, ऐसे इनके भिक्षु हैं। तो जो आप लोगों के भिक्षु होते हैं, मॉन्क्स, वो क्या करते हैं, कलरफुल कॉस्ट्यूम पहनते हैं, और इनका उद्देश्य यही होता है कि जो हार हो जाती है ना, वो एविल्स की, बुराई की हमेशा हार होती है और अच्छाई की हमेशा जीत होती है। तो उसी को ही इस नृत्य के जरिए दिखाया जाता है, इस उत्सव में रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका उद्देश्य बुरी शक्तियों को दूर करना और समृद्धि लाना होता है। मतलब अच्छाई को लेकर आना और बुरी चीजों को पीछे फेंकना, नेगेटिविटी को आपके पास दूर दूर तक नहीं भटकना, ठीक है। आप भी यही रखो, जो नेगेटिव है उससे आप कट जाओ, बिल्कुल साइड हो जाओ, भाई ये तो गलती है, ये तो मुझे कैसे करता है, हमेशा गलती बोलता है कि होगा, पेपर नहीं होगा, पेपर टफ आ रहा है, डराता है। मेरा एक अच्छा खासा माइंडसेट बिगाड़ देता है ये आदमी, मैं जिससे बात नहीं करूंगा, है ना। तो आपको उसको अपनी लाइफ से बिल्कुल कट कर देना चाहिए, जो आपको क्या कर रहे हैं, आपको डीमोटिवेट कर रहे हैं बेसिकली, ठीक है, और आपके आसपास नेगेटिविटी को स्प्रेड कर रहे हैं। तो उनसे आप ही दूर हो जाओ, अपने जोन में, अपने एरा में आने ही मत दो उस व्यक्ति को, ठीक है। अब स्थान है तवांग मठ, अरुणाचल प्रदेश। मठ कौन सा, मैंने जैसे बोला बौद्ध धर्म को मानने वाले जो लोग हैं वो मंदिर जाते हैं, है ना, तो उनके मठ होते हैं बेसिकली। तो मठ, तवांग मठ अरुणाचल प्रदेश में मोनपा ट्राइब द्वारा बनाया जाता है। और अगर हम बात करें 11वां महीना किसका, बौद्ध पांचांग का 11वां महीना होता है, तब बनाया जाता है। इस बार ये फॉल हुआ जनवरी 2026 में, और अक्सर अगर हम देखते हैं तो जनवरी में ये फॉल होता है भाई। 3 दिन का उत्सव होता है, 27 से लेकर 29 जनवरी के मध्य, 27, 28, 29, 27, 28, 29 जनवरी को ये फॉल हुआ, ठीक है। तो ये इंग्लिश में लिखा हुआ है आप लोगों का। इसके बाद आता है मोपिन उत्सव। ये बताओ, मैंने आप लोगों को जब मैराथन करवाई थी तो सवाल था ना उसमें मोपिन से जुड़ा हुआ, तो मोपिन उत्सव भी अरुणाचल प्रदेश का ही फेस्टिवल है। महिलाओं द्वारा बेसिकली इस फेस्टिवल को ऑब्जर्व जो है वह किया जाता है। तो हार्वेस्ट फेस्टिवल है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में आप लोगों की गालो ट्राइब बनाती है। कौन सी ट्राइब बनाती है जी, गालो ट्राइब जो है वो बनाती है। फसल उत्सव गालो ट्राइब द्वारा। अब ये फेस्टिवल आता कब है, तो अप्रैल में फॉल होता है। कब जी, अप्रैल में फॉल होता है। और ये अच्छी फसल, धन, स्वागत करना नए वर्ष का, है ना, नई फसल का, इसीलिए ये बनाया जाता है। तो प्रमुख 5 दिवसीय 5 डेज फेस्टिवल होता है, 5 डे फेस्टिवल होता है। उसके अंदर भगवान जी को जी भर कर याद किया जाता है जी, ठीक है। गॉडेस्ट मोपिन है, जैसे कि हर किलोमीटर पे भाषा बदल जाती है, हर किलोमीटर में भगवान जी भी बदल जाते हैं। भगवान जी के भी बहुत सारे रूप है, उनको लोग अलग अलग तरीकों से फॉलो करते हैं। तो मोपिन क्या है, एक देवी है, उनको क्या किया जाता है, पूजा जाता है इसके अंदर। और
क्या होता है, बुरी आत्माओं और शक्तियों को दूर करने के लिए बनाया जाता है। समझ रहे हो ना, हमेशा बुरी चीजों को हम दूर ही फेंकते हैं। ठीक, इसके बाद क्या किया जाता है, यंग वुमेन्स क्या करती है, डांस करती है, और ये जो डांस है वही मोपिन फेस्टिवल का मेन अट्रैक्शन जो है वे होता है, आकर्षण केंद्र बिंदु बना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर लोग क्या करते हैं, चावल की बनी हुई जो मदिरा होती है ना, लिकर जिसको आप लोग कहते हो, जिसका नाम क्या है, अपोंग, वो पीते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकता है क्या पेय पदार्थ लिया जाता है उस समय पर। ठीक, अच्छा, सागा दावा सिक्किम का है। कहाँ का? सागा दावा फेस्टिवल जो है वो सिक्किम का। ऐसे ही मॉन्क वगैरह क्या करते हैं, इस फेस्टिवल को ऑब्जर्व करते हैं। तो है क्या, तिब्बतियन लूनर कैलेंडर के अकॉर्डिंग इसको ऑब्जर्व किया जाता है। ये अत्यंत शुभ, हाईली आप लोगों का गुड फेस्टिवल जो है वो माना जाता है। ट्रिपल ब्लेस फेस्टिवल के नाम से ये जाना जाता है। आपसे पूछा जाता है यहाँ से सवाल कि ट्रिपल ब्लेस फेस्टिवल कौन सा फेस्टिवल होता है? सागा दावा कहाँ का है? सिक्किम का है। ठीक है, अब होता क्या है, यह तिब्बती बौद्धों के लिए पूर्ण, और क्या होता है भाई, आप लोगों का पुण्य का महीना होता है। मतलब हम दान पुण्य करते हैं ना, तो वो वाला मंथ होता है कि भाई जो तिब्बत और जो बौद्ध धर्म के लोग हैं वो क्या करते हैं, दान पुण्य करते हैं। कभी किसी को खाना खिला दिया, किसी को कपड़े ऑफर कर दिए, इस तरीके से जैसा आपका मन करे दान पुण्य करने का वैसा ही। ठीक है, तो सागा दावा जो है वो तिब्बतियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग चौथे महीने में बनाया जाता है, जो अपने ग्रेगोरियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग है वो मई और जून में, मतलब पूर्णिमा को बनाया जाता है, जिस दिन फुल मून आता है। और इस साल 2026 में ये 31 मई को बनाया गया। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई आएगा, मई चल रहा है। ठीक है, तो 31 मई को मनाया जाएगा। ठीक है, तो ये आपको बता रहा है कि मई और जून का फेस्टिवल है, और तिब्बतियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग फुल मून के दिन यानी कि 4th डे बनाया जाता है तिब्बतियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग। ठीक है, ओके, ठीक है। इसके बाद खर्ची पूजा, हालांकि मैं आपको समझा भी गई थी, और मैंने आपको ये सवाल कहाँ पढ़ाया है, एनटीपीसी के लिए जब मैंने मैराथन करवाई थी तो मैंने आप लोगों को यहाँ से क्वेश्चन भी निकाल के दिया था, और आ रखा है पेपर में भी। खर्ची पूजा बताया था कि पुराण हवेली के अंदर 14 डेटीज की पूजा करी जाती है, ईश्वर की पूजा करी जाती है। भोलेनाथ ने क्या दिया, प्रसन्न होकर अवतार तो दिया, बट ये बताया कि आप क्या करें, आप मेरे अन्य देवी देवता हैं 14, 14 है ना, 10 और 4, 14, उनकी भी पूजा आप लोग करें। तो पुराण हवेली में कहाँ का फेस्टिवल है आप लोगों का? त्रिपुरा का फेस्टिवल जो है वह हो जाता है जी। ठीक, तो बोल रहा वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पूजास ऑफ त्रिपुरा, भाई महत्वपूर्ण पूजाओं में एक पूजा है खर्ची पूजा, जो त्रिपुरा राज्य की है। इसमें माँ पृथ्वी की पूजा जो है वह करी जाती है। किसकी? पृथ्वी की पूजा जो है वह करी जाती है। 7 दिन तक चलने वाला उत्सव है। अगर हर दिन 2 देवताओं को भी क्या किया जाता है, पूजा जाता है, तो आप इंटू 7 कर लो ना, तो 14 डेज तक, मतलब 7 दिन तक चलता है। 7 तो डेज हो गए, ठीक है, और आप लोग 2 देवता लगा लो, तो 14 टोटल के टोटल देवता हो गए ना। क्या बोल रही हूँ मैं, गलत बोल रही हूँ कुछ, है ना। मतलब 7 दिन तक बनाया जाता है, और हर दिन 2 देवता को पूजें तो 14 देवता हो जाएंगे। 7 × 2 14, ऐसे याद कर लो। ठीक है, बट ऐसा होता नहीं है, ये तो मैंने वैसे ही कह दिया है। ठीक है, अच्छा, 7 दिन तक चलता है, और इसमें 14 देवी देवताओं की पूजा जो है वह करी जाती है। पुराण हवेली है, पुराण हवेली, इसमें जाकर करा जाता है ये पूजा अनुष्ठान। ठीक है जी। इसके बाद आता है चेरोबा उत्सव, और चाइरोबा उत्सव भी बोलते हैं। यहाँ के जो लोग हैं ना, वो क्या करते हैं, यहाँ के लोग जो है पूजा पाठ करते हैं। पूजा पाठ से आपको इमेज समझ में आ रही होगी। और अपने घर के पास में जो निकटतम पहाड़ी होती है ना, मतलब हिल होती है, उसके ऊपर चढ़ जाते हैं। जो घर के पास में ऊंची चोटी आपको कहीं देखने के लिए मिल रही है, क्योंकि ये नॉर्थ ईस्ट के फेस्टिवल हैं। और आपको दिख रहा है ये मणिपुर है, क्या दिख रहा है, मणिपुर। एक सेकंड में गेट बंद कर दूं, है ना। तो ये मणिपुर का क्या हो जाता है, उत्सव जो है वह हो जाता है। अब ये क्या होता है स्टूडेंट्स, जिसके अंदर ना, जैसे कि पूरे गांव भर से या पूरी फैमिली भर से, फॉर एग्जांपल 10 लोगों की एक फैमिली है, एक बड़ी फैमिली है, 10 पर्सन्स की है, ज्वाइंट रह रहे हैं, कैसा भी लगा लो, उसमें से एक पर्सन को चुन लिया जाता है। और यही पर्सन क्या होता है, आप लोगों के होल ईयर के लिए जितने भी अच्छे काम हो रहे हैं और जितने भी बुरे काम हो रहे हैं, बुरे इन सेंस लॉस हो रहा है, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल यही होगा। अच्छा काम हुआ तो यही रिस्पॉन्सिबल, ठीक है, बुरा हुआ तो ये रिस्पॉन्सिबल। फॉर एग्जाम्पल सिलेक्शन हो गया तो ये रिस्पॉन्सिबल, भाई ये बनाया गया मेन मुखिया, देवता के रूप में पूछते हैं, बताऊंगी क्या बोलते हैं। बुरा हुआ यानी कि
फॉर एग्जाम्पल ऐसा कभी भी किसी के साथ ना हो, मैं केवल उदाहरण दे रही हूँ, एक्सीडेंट हो गया तो भाई इसकी वजह से हुआ, समझ गए। तो इस व्यक्ति को चाहे तो पूरे घर में एक व्यक्ति को सिलेक्ट कर लिया जाता है या फिर संपूर्ण गांव में एक व्यक्ति को सिलेक्ट कर लिया जाता है। तो जितना भी गांव के अंदर सारी की सारी चीजें हो रही हैं उसके लिए यही रिस्पॉन्सिबल है, चाहे वो गुड है चाहे वो बैड है, ठीक है। और इसको बोला जाता है चिबट्टा। क्या बोला जाता है? चिबट्टा, ठीक है जी, ये कहा जाता है। ओके, अच्छा अब क्या बात आती है कि बोल रहा है ये न्यू ईयर फेस्टिवल है जो कि मैतेई ट्राइब मणिपुर की ऑब्जर्व करती है। अभी कुकी और मैतेई ट्राइब के बीच में आपने संघर्ष भी देखा है ना। कुकी की संख्या ज्यादा है, मैतेई की ट्राइब, कुकी की संख्या कम है, मैतेई की संख्या ज्यादा है ना। अप्रैल और मार्च में ये मंथ में फॉल होता है, मार्क एज अ न्यू बिगनिंग विद द रिचुअल एंड फेस्टिंग। भाई देखो, नए साल का आरंभ और प्रतीक है, वही अनुष्ठान और दावत भी इसके अंदर होती है, खाना भी मिलता है भाई अच्छा खासा, है ना। अच्छा, लोग क्या करते हैं आप लोगों का, चेराओचिंग, पहाड़ी पर चढ़ जाते हैं, मतलब आप ऐसा समझ सकते हो जो उनके नजदीक पहाड़ी है घर के आसपास उस पर चढ़ जाते हैं। यह जीवन की उन्नति और सफलता का प्रतीक भी माना जाता है। यही फेस्टिवल, वो व्यक्ति जो चिबट्टा चुना गया है, इसकी कहानी है ऐसी, ठीक है। ये मैंने पढ़ी थी तो मैंने इसलिए आपको बता दी है, ठीक है। अब ये फेस्टिवल आप लोगों के फिनिश हो जाते हैं जो आपके पेपर में पूछे जाते हैं। इसके अलावा भी मैम क्या कोई फेस्टिवल है जो आपसे पूछ लिया जाता है? जी हाँ मैम, पूछ लिया जाता है। जैसे कि नेशनल फेस्टिवल, रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे और गांधी जयंती, ये फेस्टिवल हमारे द्वारा बनाए गए फेस्टिवल हैं, हमने बनाए। जैसे गवर्नमेंट ने बनाया गणेश चतुर्थी, ये भी फेस्टिवल हमने ही बनाया है ना। गणेश जी को
को घर पर लेकर आने वाला, है ना, 10 दिन तक जो रखते हैं। अब टैबुलर फॉर्म में चीजें आएंगी, इसे आप सुनते जाना, इनमें से बहुत सारी चीजें आपने पढ़ ली हैं, बहुत सारी चीजें आप इन टैबुलर फॉर्मेट से कवर कर लोगे। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आ रही है मेरी बात आपको? ठीक है, तुमको क्लास रिकॉर्डेड तो नहीं लग रही है? बताओ। चलो, तो जैसे कि रिपब्लिक डे को हम बोलते हैं गणतंत्र दिवस, इंडिपेंडेंस डे को बोलते हैं स्वतंत्र दिवस, और गांधी जयंती को गांधी जयंती के नाम से जानते हैं। रिपब्लिक डे आप लोगों का 26 जनवरी को बनाया जाता है, स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को बनाया जाता है, गांधी जयंती 2 अक्टूबर को बनाई जाती है। क्यों बनाई जाती है ये देखो। अगर हम बात करें 1950 में भारतीय संविधान लागू होने का उत्सव था, जिससे भारत गणतंत्र बना, जिससे भारत रिपब्लिक बना, इसलिए हमने ये दिवस बना लिया। उसके बाद इंडिपेंडेंस, ब्रिटिशियर रूल जो है वो खत्म होता है भारत में। 1947 में ब्रिटिश शासन से भारत को ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता प्राप्त होती है। उसके प्रतीक में, उसके सिंबल में हम लोग 15 अगस्त ऑब्जर्व करते हैं, इंडिपेंडेंस, हम स्वतंत्र हो जाते हैं। गांधी जयंती क्या होता है? महात्मा गांधी जी की जयंती, अहिंसक स्वतंत्रता आंदोलन के नेता, इनको याद किया जाता है क्योंकि इनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा रहा है। ठीक है, तो ये क्या है? ये आप लोगों के वो फेस्टिवल हैं जो कि नेशनल फेस्टिवल कहलाते हैं जी। ठीक, अच्छा, अब रिलीजियस फेस्टिवल होते हैं जिसमें आप लोग क्या कह सकते हो, जो मंथ वाइज बनाए जाते हैं और जहां पर्टिकुलर स्टेट में बनाए जाते हैं। जैसे कि बात करूं, जयपुर का एक लिटरेचर फेस्टिवल होता है, जयपुर का एक साहित्य उत्सव होता है जो कि जनवरी मंथ में बनाया जाता है। अब ये वाला हमने साहित्य उत्सव नहीं पढ़ा, बट हाँ जयपुर के उत्सव जरूर हम लोगों ने लगाए हैं। ठीक है, कलर आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो आई विल टेक विच कलर, आई विल टेक दिस ग्रीन कलर which will show perfectly I guess। ठीक है, तो जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल जो है जनवरी मंथ में बनाया जाता है, और कहाँ पे? राजस्थान के जयपुर के अंदर। क्यों बनाया जाता है? टैबुलर फॉर्म में इसलिए लिखा है कि सेलिब्रेट द लिटरेचर, ग्लोबल ऑथर्स एंड थिंकर पार्टिसिपेट, यानी कि ये फेस्टिवल साहित्य से जुड़ा है, साहित्य के लोग जो कि लिखते हैं, लेखक हैं, ठीक है, साहित्य से जुड़े हुए हैं, उत्सव बनाते हैं, विश्व भर के लेखक और विचारक यहाँ पर आते हैं। जो लिटरेचर में इंटरेस्ट रखता है वो लोग इस उत्सव के अंदर भाग लेते हैं। ठीक है, दूसरा गोवा कार्निवल मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, जो नहीं पढ़ाया मैं वहां स्टार लगा देती हूँ। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया था फरवरी में बनाया जाता है, जिसमें पुर्तगालीज के कल्चर के बारे में यहाँ पर बताया जाता है। तो संस्कृति, भोजन, परेड, नृत्य उत्सव है, और है कहाँ का? गोवा का है। कब बनाया जाता है? फरवरी में बनाया जाता है। पुरी बीच फेस्टिवल, पुरी जो है उड़ीसा के अंदर बनाया जाता है, पुरी उड़ीसा। आगे आवाज आ गई ना? ठीक है, ठीक। तो अब होता क्या है कि जब आप पूरी उड़ीसा फेस्टिवल समझ रहे होते हो, तो पूरी उड़ीसा फेस्टिवल में आपको ये जानना है कि नवंबर में बनाया जाता है, और ये कल्चर को रिप्रेजेंट करता है, शिल्प को, आर्ट को फेमस करता है, यानी कि उड़ीसा की कला, शिल्प, संस्कृति और भोजन का प्रदर्शन इसके अंतर्गत किया जाता है। इसके बाद कोणार्क डांस फेस्टिवल, कोणार्क फेस्टिवल भी बोला जाता है, 1 से लेकर 5 दिसंबर के मध्य बनाया जाता है। हाँ, और इसमें क्लासिकल डांस किया जाता है, शास्त्रीय नृत्य जो है वह किया जाता है, और डांस कहाँ पे? जो सन टेम्पल है, कोणार्क सूर्य टेम्पल, उसके बैक साइड पर किया जाता है। ठीक है, उड़ीसा के अंदर। इसके बाद आप सभी का हॉर्नबिल फेस्टिवल हम लोग पढ़ चुके हैं, दिसंबर में बनाया जाता है, फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल कहलाता है, 1 से लेकर 10 दिसंबर के मध्य नागालैंड के अंदर, ये हमने जाना है। नेक्स्ट, उसके बाद बोलता है आप लोगों से
कि काला घोड़ा कला उत्सव, ये भी नहीं पढ़ा है, तो ये फरवरी में बनाया जाता है और ये महाराष्ट्र का उत्सव है। ये बेसिकली सिनेमा जगत के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, पूछता है एग्जामिनर, यहाँ से कई बार सवाल पूछा गया है कि ये जो फेस्टिवल है वो आपका कला, संगीत, नृत्य और नाटक का उत्सव है। कैसा है मैम? सारी चीजें एक साथ इसके अंदर देखने के लिए मिलती है। आप सिंपल भाषा में बोलोगे तो नाटक और उत्सव से जुड़ा हुआ है। पुष्कर फेयर में आपको पढ़ा चुकी हूँ, नवंबर में होता है और ऊंट व्यापार से जुड़ा है। मतलब सोनपुर मेले के बाद एक सेकंड हम कह सकते हैं कैटल फेस्टिवल है बड़ा, या फिर ऊंट का सबसे बड़ा मेला जो है वो यहाँ पर बनाया जाता है, मेला है। ठीक है, और राजस्थान के पुष्कर के अंदर बनाया जाता है। त्रिशूर पूरम उत्सव, त्रिशूर पूरम उत्सव भी इंपॉर्टेंट है, अप्रैल और मार्च में बनाया जाता है। अब ये मत समझना कि मैम आपने पढ़ा ही नहीं, मैं पढ़ा तो रही हूँ ना। मतलब जो थियोरिटिकल थे वो हम बता चुके, ये भी थ्योरी के फॉर्म में बट टैबुलर फॉर्म में है। कुछ इसमें आप पढ़ चुके हो, कुछ आप पढ़ोगे एक्स्ट्रा। ठीक है, तो इसमें हाथियों और आतिशबाजी वाला मंदिर उत्सव, मतलब क्या है, टेम्पल के अंदर क्या किया जाता है, हाथियों को सजाया जाता है और आतिशबाजियां करी जाती हैं, फायर वर्क, फायर क्रैकर से प्रदर्शित किया जाता है चीजों को। तो केरल के त्रिशूर के अंदर आप इस फेस्टिवल को देखते हो। मैसूर दशहरा फेस्टिवल में पढ़ा चुकी हूँ, है ना, सितंबर अक्टूबर में फॉल होता है। मैसूर कर्नाटका के अंदर अच्छाई की बुराई पर जीत का भव्य बेसिकली किसको बताता है, शोभा यात्रा को बताता है, यानी कि एक तरीके से जुलूस निकल रहा है, उसको कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके बाद सूफी मुस्लिम फेस्टिवल मार्च में बनाया जाता है। कहाँ बनाया जाता है? दिल्ली के अंदर बनाया जाता है और इसके अंदर आपको सूफी संगीत और आध्यात्मिक का उत्सव है, यानी कि आध्यात्मिक चीजें, भगवान जी से जुड़े हुए गीत वगैरह, संगीत वगैरह गाए जाते हैं। ठीक है, थोड़ा फास्ट चल रही हूँ क्योंकि ज्यादा है। ठीक, पोंगल में आपको पढ़ा चुकी हूँ, जनवरी में बनाया जाता है, भगवान सूर्य को धन्यवाद करा जाता है और ये कैसा फेस्टिवल है, तमिलनाडु का फेस्टिवल जो है वह हो जाता है जी। आफ्टर दैट मैं ओणम भी पढ़ा चुकी हूँ, अगस्त सितंबर में फॉल होता है। किंग महाबली क्या करते हैं, पृथ्वी पर आते अपने लोगों के लिए, केरल में बनाया जाता है। ठीक है, आफ्टर दैट बैसाखी में पढ़ा चुकी हूँ, अप्रैल में होता है। फसल उत्सव पंजाबी नववर्ष है और अप्रैल में पंजाब में बनाया जाता है। इसके बाद मकर संक्रांति भी पढ़ा चुकी हूँ, जनवरी में होता है, जब आप लोगों का क्या है, सूर्य मकर राशि में प्रवेश कर रहे होते हैं सूर्य देवता, तब बनाया जाता है और महाराष्ट्र में भी बनाया जाता है ना। ऐसा कह सकते हैं भारत की चारों दिशाओं में जो है वो बनाया जाता है। यहाँ उत्तरायण होता है, यहाँ पर आप लोगों का खिचड़ी होता है, यहाँ पर आप लोगों का पोंगल होता है, यहाँ पे बिहू होता है। असम में बिहू, दक्षिण भारत तमिलनाडु में आप लोगों का पोंगल, ऊपर खिचड़ी उत्तर भारत, और उत्तर प्रदेश में यहाँ पर उत्तरायण, गुजरात में। तो ये आप लोगों का मकर संक्रांति होती है। ठीक है, उगादी में पढ़ा चुकी हूँ आपको, अच्छा लोहड़ी में पढ़ा चुकी हूँ, जो कि मैंने आपको बताया था पंजाबी इसका बेसिकली पर्व है, उत्तर भारत में पंजाब में मनाया जाता है, चरम सर्दियों का दिन माना जाता है और एंड भी बताता है कि सर्दियों का अब एंड जो है वह हो चुका है पंजाब में। उगादी फेस्टिवल की जब हम बात करते हैं तो उगादी अप्रैल और मार्च में बनाया जाता है। ठीक है, और तेलुगु कन्नड़ न्यू वर्ष होता है और ये कई राज्यों में बनाया जाता है, जैसे कि आंध्रा, कर्नाटका, तेलंगाना, इधर वाली साइड में। विशु फेस्टिवल हमने आपको नहीं बताया, विशु फेस्टिवल पे मार्क करना है, अप्रैल में बनाया जाता है। मलयालम नव वर्ष के रूप में हम ऑब्जर्व करते हैं। मलयालम आ गया तो आपके दिमाग में आना चाहिए केरला, कैसा है, न्यू ईयर फेस्टिवल होता है। इसके बाद बिहू बता चुकी हूँ। वैसे साइकिल कैसे चलती है, अप्रैल टू कैसे चलती है स्टूडेंट्स, अप्रैल टू चलती है आप लोगों की जनवरी। ठीक है, तो आपका जनवरी, अप्रैल और अक्टूबर में बनाया जाता है। असमिया इसको न्यू वर्ष के रूप में, डांस के रूप में और फेस्टिवल के रूप में दोनों में ऑब्जर्व करते हैं जी। ठीक है, असम का फेस्टिवल होता है। नेक्स्ट ये हो चुका था। आफ्टर दैट हमें क्या समझना है, हमें छठ पूजा हम पढ़ चुके हैं। छठ पूजा से सवाल भी आप लोगों का पेपर में बनता है जी। ठीक है, छठ पूजा वैसे तो सवाल हर जगह से बनता है ना, ऐसा तो है नहीं हम फालतू पढ़ रहे हैं, आता एक दो है, हमें पढ़ने सारे पढ़ते हैं, है ना। अच्छा मैं सोचू इसके बाद टेम्पल पढ़ा दूं क्या, मंदिर का आर्किटेक्चर पढ़ाया जाएगा, फिर बताया जाएगा आप लोगों का नागर शैली कौन सी होती है, बेसर शैली कौन सी होती है, बेसर और वेसर बोला जाता है, और आप लोगों का कौन सा द्रविड़ जो शैली होती है वह कौन सी होती है। फिर उसके बाद मंदिर में क्या क्या होता है वो बताना है, गर्भगृह क्या होता है, मंडप क्या होता है, चोटी क्या होती है, ये
फिर चैप्टर शुरू होगा आपका टेम्पल, ठीक है। तो मैं सोच रही हूँ टेम्पल ही पढ़ा दूँ, ज़्यादा सही रहेगा। आर्ट एंड कल्चर चल रहा है तो मज़ा आ रहा है तो चला देते हैं, आप बता सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या बात करता है देखिएगा, ये आपका छठ पूजा दिवाली के बाद बनाया जाता है, अप्रोक्स 7 डेज बाद, है ना, मैंने पढ़ाया था। तो ये सूर्य देवता को, हाँ मैंने पढ़ा दिया ये सवाल आपको, है ना, सूर्य देवता को समर्पित है। बिहार और उत्तर प्रदेश में, अब तो हरियाणा में भी बनाया जाता है, बड़ा मजा आता है मुझे इस फेस्टिवल में, टू बी वेरी ऑनेस्ट, है ना। उसके बाद अगर हम बात करें गंगोर, इंपॉर्टेंट है, कहाँ का है, राजस्थान का फेस्टिवल है, और ये वैवाहिक सुख और समृद्धि के लिए बनाया जाता है। जो लोगों की शादी हो जाती है ना, वो लोग इस फेस्टिवल को, यानी कि कपल जो है वो इस फेस्टिवल को बेसिकली ऑब्जर्व करता है और सेलिब्रेट करता है, ठीक है। नुआखाई सितंबर का फेस्टिवल है, पूछा जाता है सवाल में, स्टार इसलिए लगाती जा रही हूँ। ब्लू पे ब्लू दिख भी रहा है तुमको, नहीं दिख रहा, ये दिख जाएगा, है ना। तो बेसिकली अगस्त और सितंबर में बनाया जाता है, हार्वेस्ट फेस्टिवल होता है, कौन सा, नुआखाई। ये बेसिकली नई फसल से जुड़ा है और नए चावल से जुड़ा है, नए चावल से जुड़ा है। लोग क्या करते हैं, जब फसल की कटाई हो जाती है तो परिवार में बैठकर एक साथ खाना खाया जाता है। नुआखाई, नया चावल, नया खाना, ठीक है, नई फसल की कटाई के बाद। उड़ीसा राज्य में बनाया जाता है, इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है, अगस्त सितंबर में फॉल होता है। हार्वेस्ट फेस्टिवल है, यानी कटाई से जुड़ा हुआ है, कटाई के बाद बनाया जाता है, ठीक है। इसके बाद देखा जाए तो क्या है, इसके बाद देखा जाए मैसूर दशहरा, अभी तो पढ़ा था, हॉर्नबिल भी पढ़ा था, ये अभी मैंने आप लोगों को टॉर्गिया पढ़ाया है। जनवरी में बनाया जाता है, अरुणाचल प्रदेश का बुरी शक्तियों को दूर करने के लिए ये उत्सव मठों में जाकर बनाया जाता है। तो ये तीनों अपने हो चुके हैं। मैसूर दशहरा अक्टूबर दिसंबर में, अभी बुराई हार जाती है, और कर्नाटका में बनाया जाने वाला फेस्टिवल है, ये तीनों हम कर चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट, उसके बाद आप लोग का पोष मेला, ये पढ़िएगा, दिसंबर माह में बनाया जाता है, कहाँ का, पश्चिम बंगाल का उत्सव है। और अब आप ये मत बोलना कि मैम आप तो पीपीटी से पढ़ा रहे हो, अब टेबुलर फॉर्म में कैसे पढ़ाऊं, है ना, बात ये भी है, ठीक। तो बंगाली कल्चर को रिप्रेजेंट करता है ये वाला पर्व, कौन सा, पौष मेला। उसके बाद लोसर जो फेस्टिवल है, ये मैंने आपको कल ही पढ़ाया है, फरवरी और मार्च में बनाया जाता है, कल पढ़ाया, अभी पढ़ाया, है ना, ठीक है। तिब्बतीय न्यू कैलेंडर और लद्दाख और सिक्किम जैसे राज्यों में बनाया जाता है, किससे जुड़ा हुआ, बुद्धिस्ट और बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है, बौद्ध धर्म से, अभी तो पढ़ाया ये, है ना। त्रिशूर पूरम अभी बताया, अप्रैल और मई में बनाया जाता है, एलिफेंट, है ना, मंदिरों को सजाया जाता है और फायर क्रैकरिंग वगैरह करी जाती है। केरल का फेस्टिवल जो है वह हो जाता है। अब आते हैं कुछ कल्चरल फेस्टिवल बोले तो जैसे ही आप लोगों की दिवाली वगैरह हो जाती है, होली वगैरह हो जाती है। होली जो है संपूर्ण भारत में बनाया जाता है ना, फेस्टिवल ऐसा जो पूरे भारत में बनाए जाते हैं। कुछ ऐसे होली जैसे कि फेस्टिवल ऑफ कलर्स है, बुरी चीजों का अंत हो रहा है, नई चीजों का प्रारंभ हो रहा है, स्प्रिंग फेस्टिवल है ना, फाल्गुन का महीना होता है, उसमें बनाया जाता है। पोंगल बता रखा है, सूर्य उत्सव है, सूर्य उत्सव को मतलब देवता को धन्यवाद करना, तमिलनाडु का सर्दियों में बनाया जाता है। ओनम जो है वो आप लोगों का किंग महाबली के स्वागत में बनाया जाता है, अभी रिपीट करवाया। बैसाखी आप लोगों का नव वर्ष है, पंजाबियों का, है ना, पंजाब में बनाया जाता है। वसंत उत्सव है। वर्कशिप यानी कि जिसमें हम लोग पूजा पाठ करते हैं, हमारी घर की महिलाएं पूजा पाठ करती हैं, ऐसा। तो नवरात्रि पढ़ा चुके हैं, गणेश चतुर्थी पढ़ा चुके हैं, मकर संक्रांति भी पढ़ा चुके हैं जी। तो ये आप लोगों का कैसा वर्कशिप से जुड़े हुआ फेस्टिवल है। जैसे महाशिवरात्रि होता है आप लोगों का, संपूर्ण भारत में बनाया जाता है, भोलेनाथ की शादी समझी जाती है उस दिन, और फेस्टिवल बनाया जाता है जी। अब ईद अल फितर यानी कि मीठी सेवइयों वाला त्योहार रमजान के अंत में, जब रमजान खत्म हो जाते हैं, रोजे खत्म हो जाते हैं, तब बनाया जाता है, संपूर्ण भारत बनाता है आप लोगों का, ठीक है। उसके बाद क्रिसमस जो है वो आप लोगों के जीसस, है ना, के बर्थ के रूप में बनाया जाता है संपूर्ण भारत में। लोहड़ी बता दिया है, फेस्टिवल ऑफ विंटर है, अंत बता रहा है चरम सर्दियों का, और सबसे ठंडा दिन भी बताता है, इंडिकेट करता है। रक्षाबंधन भाई बहन का पर्व होता है, और ये फेस्टिवल आपसे सीजीएल के पेपर में मैंने बताया था, पूछा भी हुआ है, ठीक है। पैन इंडिया पूरे भारत में बनाया जाता है, और मानसून का समय होता है तब बनाते हो। इसके बाद जन्माष्टमी, कृष्ण जी के जन्म दिवस के रूप में हम लोग इस फेस्टिवल को बनाते हैं। ये संपूर्ण भारत में मानसून के महीने में बनाया जाता है। लॉर्ड कृष्णा का जन्म हुआ था जेल में, है ना, उससे जुड़ा है। अब कुछ नव वर्ष के फेस्टिवल्स हैं, उनको रिकॉल कर लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको उगादी पढ़ाया, ठीक है, कर्नाटका, आंध्रा, तेलंगाना में भी कहीं कहीं मनाया जाता है। विशु
मलयालम पढ़ा चुकी हूँ, न्यू ईयर को बताता है, केरला के अंदर है। मुहर्रम ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ, संपूर्ण भारत में बनाया जाता है। वहीं अगर मैं बात करूँ बिहू, ये भी आप लोगों का असम का फेस्टिवल है जो कि नव वर्ष को इंडिकेट जो है वो कर रहा है। कुछ तो ऐसे रिवाइज करते करते भी रिवाइज हो चुके हैं सवाल। फेस्टिवल टॉपिक फिनिश, ठीक है, ओके। अब मैंने क्लास तो बहुत छोटी ली है और मैंने अपनी ही स्पीड में पढ़ा दिया है। आप इसको ध्यान से देखना, समझना, कल क्वेश्चन प्रैक्टिस में आप लोगों को करवाऊंगी इस टॉपिक से। टाइम क्या हो गया भाई? अगर मैं ये देखो, मैं आपको बता दूं, मेरे को झूठ बोला जाता नहीं है, ये रिकॉर्डेड क्लास है। आज एनटीपीसी का पेपर है तो उसकी ग्राउंड रिपोर्टिंग करने के लिए हमें जाना है, इसीलिए हम आपको रिकॉर्डेड क्लास दे रहे हैं। और यही क्लास मैं 1 घंटे से ज़्यादा में पढ़ाती तुमको, जो मैंने खींच दी। आप इसकी स्पीड कम करके पढ़ सकते हो और शिकायत नहीं करने की कि क्लास छोटी है। अगर मैं आपको लाइव लेके पढ़ाती तो शायद से ये टॉपिक आज भी रह जाता। मुझे ज़रूरी है, क्लास में मिस नहीं कर सकती हूँ, इसीलिए ये टॉपिक मैंने रिकॉर्डेड में दे दिया, क्योंकि मैं घर पर भी नहीं हूँ, ना ही मैं ऑफिस में हूँ। मैं ऑफिस के काम के लिए ही बाहर जाऊँगी, ठीक है। तो बुरा नहीं मानना है मेरे सभी प्यारे स्टूडेंट्स को। कल टेस्ट लूँगी तो पता चलेगा कितना तुमने सुना है इस क्लास को अच्छे से, ठीक है। मेरी बात समझ में आई तुमको? जो मैंने नहीं पढ़ाए मैं एक बार वापस से रिकॉल करवा देती हूँ, जहाँ मैंने स्टार लगाए और तसल्ली से समझा देती हूँ ताकि आपको बुरा भी ना लगे, ठीक है। ये कर सकती हूँ दोबारा से एक बार और। इस चार्ट को समझने के लिए जो ब्लू वाला है ना, इसमें ज़्यादा क्वेश्चंस हैं, अदरवाइज तो और किसी में नहीं है, ठीक है। तो पहला मैंने आपको बताया कौन सा, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल, जयपुर साहित्य उत्सव। जयपुर जो साहित्य उत्सव है वो आपका जनवरी में बनाया जाता है। जयपुर के नाम से आपको पता चल रहा है जयपुर में, राजस्थान में। साहित्य से समझ में आ रहा है लेखक यहाँ पर आएंगे और विश्व भर से लेखक आते हैं और बैठते हैं, एक दूसरे के साथ अपने थॉट्स को एक्सचेंज करते हैं। और थॉट एक्सचेंज करने के बाद क्या होता है, यहाँ पर ये उत्सव विश्व भर में प्रसिद्ध है, ठीक। नेक्स्ट, गोवा कार्निवल पढ़ा चुकी थी, वही समझा रही हूँ जो नहीं पढ़ाए थे पहले, ठीक है। पुरी बीच उत्सव, उड़ीसा का पुरी आता है तो वहीं पे बीच कहाँ है आपका, उड़ीसा में भी आपको तट देखने के लिए मिलता है। तो ये ना कैसा फेस्टिवल है जो कि बता रहा है पुरी बीच फेस्टिवल। बीच पर जाकर पुरी वाले क्षेत्र में आपका हैंडलूम, हैंडक्राफ्ट, डिज़ाइन, फोक डांस, फोक म्यूजिक, ये सब गाया जाता है। इवन डांस भी किया जाता है। जब आप जाओगे डांस करोगे, खाओगे पियोगे, भूख भी लगेगी, खाना भी होता है, ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद कोणार्क फेस्टिवल। कोणार्क जो फेस्टिवल होता है वो दिसंबर में बनाया जाता है। ये भी आर्ट कल्चर के साथ जुड़ा है। बट कोणार्क डांस, इसमें डांस लिखा तो कौन सा डांस, क्लासिकल डांस किया जाता है। तो सारे के सारे क्लासिकल डांसेस यहाँ पर करे जाते हैं। ओडिशा का खुद का ही क्लासिकल डांस ओडिशी है, हम सभी जानते हैं। तो केवल ओडिशी ना कर कर भरतनाट्यम तमिलनाडु का, मतलब भरतनाट्यम डांस जो तमिलनाडु का है, मोहिनीअट्टम जो केरला का है, ये सारे डांस करे जाते हैं, ठीक है। हॉर्नबिल फेस्टिवल अपन पढ़ चुके थे। नेक्स्ट, काला घोड़ा फेस्टिवल। काला घोड़ा बेसिकली आर्ट के साथ जुड़ा हुआ है, जो सिनेमा क्षेत्र से जुड़ा है, मनोरंजन के साधन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये फरवरी में बनाया जाता है। फेस्टिवल है महाराष्ट्र का। कहाँ का, महाराष्ट्र का फेस्टिवल है। और इसमें नृत्य नाटक का उत्सव है, कला संगीत वगैरह सब होता है। अब मूवी में सब कुछ मिलता है ना आपको, नाटक भी मिलता है, डांस भी मिलता है ना, और भी बहुत सारी चीज़ें जानने के लिए मिलती हैं। तो ऐसा ही उत्सव क्या है, काला घोड़ा फेस्टिवल हो जाता है। नेक्स्ट, त्रिशूर पूरम फेस्टिवल। त्रिशूर पूरम फेस्टिवल अप्रैल का फेस्टिवल है। त्रिशूर बोले तो केरला, और केरला के त्रिशूर में ही बनाया जाता है। कहाँ बनाया जाता है, पूरम पूजा के साथ जुड़ा है। एलिफेंट्स को सजाया जाता है और आतिशबाजियां करी जाती हैं, फायर क्रैकर्स जो हैं वो बजाए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद सूफी म्यूजिक। सूफी यानी कि सूफी गाने गाए जाते हैं, आध्यात्मिक गाने गाए जाते हैं भगवान जी से जुड़े हुए। बट कैसे, सूफी है ना, मुस्लिम वाले तरीके जो होते हैं ना, ऐसे कवाली वगैरह के टाइप ऑफ दैट, ठीक है। अच्छा, अब ये नई दिल्ली का उत्सव जो है वह हो जाता है, मार्च माह में मनाया जाता है। इसके बाद ये सारा हमारी शीट कंप्लीट थी, हमने पढ़ लिया था। इसके बाद विशु महोत्सव देखते हैं। अप्रैल में बनाया जाता है, जो कि मलयालम नव वर्ष को इंडिकेट करता है, ठीक है। कहाँ का है, केरला का फेस्टिवल जो है वो ये आप लोगों का बन जाता है। बिहू आप सभी जानते हो, बिहू में पढ़ा चुकी हूँ। गणगौर फेस्टिवल मैरिड लोग बनाते हैं।
फेस्टिवल और डांस दोनों में काउंट होता है गणगौर, ये भी याद रखना है ना। डांस भी होता है आप लोगों का और फेस्टिवल दोनों में काउंट किया जाता है, ये आप समझना, ठीक है। अब ये क्या होता है, वैवाहिक सुख के लिए, भाई शादी होगी तो जीवन जो है वो अच्छे से बीते, लड़ाई वड़ाई ना हो, अच्छे से बनती रहे जीवन भर, तो इसलिए भगवान जी के पास पूजा वगैरह करी जाती है, जल वगैरह चढ़ाया जाता है भोलेनाथ को। राजस्थान का फेस्टिवल होता है कब, अप्रैल, मार्च अप्रैल में। नुआखाई बोले तो नया चावल, नई फसल की कटाई जब करी जाती है तो घर में सभी एकत्र होके भगवान जी को पहले जो भी फसल हुई है वो देना, उसके बाद क्या करना, उसके बाद आप लोगों का घर पर बैठकर एक साथ खाना खाना, बेसिकली नया चावल खाया जाता है, नया चावल नुआखाई, और नई फसलें जो भी आपने फसल लगाई है वो, ठीक है। कब होता है, अगस्त सितंबर, हार्वेस्ट कटाई का फेस्टिवल जो है वह हो जाता है जी। नेक्स्ट, मैसूर दशहरा फेस्टिवल अक्टूबर में बनाया जाता है, और दशहरा में क्या होता है, रावण का वध हो जाता है, बुराई का अंत और नई शुरुआत होती है। काका कर्नाटका का है। हॉर्नबिल हम पढ़ चुके हैं, अभी मैंने आपको टॉर्गिया पढ़ाया भी है। टॉर्गिया कहाँ का है, अरुणाचल प्रदेश का है, और जनवरी में बनाया जाता है। मठों में जाकर ये लोग बुद्धिस्ट फेस्टिवल है जो बनाते हैं, ठीक है। कैसे जुड़ा है, बौद्ध धर्म से जुड़ा है। कैसा जुड़ा है, बौद्ध धर्म के साथ जुड़ा हुआ उत्सव हो जाता है जी, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखते हैं तो पौष मेला आता है। पौष मेला वेस्ट बंगाल का फेयर है, ठीक है। तो फेयर है मतलब मेला है, और बेसिकली दिसंबर में बनाया जाता है, ठीक है। अब देखो, मैंने आपको एक गंगा सागर मेला भी पढ़ाया, तो गंगा सागर इस टेबल में नहीं है बट मैंने थ्योरी में पढ़ाया ना आपको, ठीक है। तो ये बेसिकली यहाँ के बंगाली कल्चर को रिप्रेजेंट कर रहा है। बंगाल का जो कल्चर है, कैसा खाना खाया जाता है, कैसे कपड़े पहने जाते हैं, कैसा बोला जाता है, क्या क्या चीजें हैं वो सब, तो संस्कृति से जुड़ा हुआ उत्सव है इनकी। आफ्टर दैट लॉसर हम पढ़ चुके हैं मार्च फरवरी में, ये भी नव वर्ष का तिब्बतियन धर्म से जुड़ा है। हमने लद्दाख और सिक्किम दोनों जानना है क्योंकि दोनों जगहों पर ये फेमस है, बौद्ध धर्म के लोग रहते हैं। त्रिशूर पूरम, त्रिशूर पूरम जो है अगेन आपको बताया मलयालम लैंग्वेज और केरला के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि केरल में लोग मलयालम बोलते हैं। वही एलिफेंट्स को सजाया जाता है और आतिशबाजियां, फायर क्रैकर जो है वो बजाए जाते हैं। कल्चरल फेस्टिवल देखते हैं। कल्चरल फेस्टिवल में मैंने आपको होली, पोंगल, ओणम, बैसाखी सारे पढ़ा रखे हैं, ठीक है। वर्कशिप में अब छठ पूजा आप सभी जानते हो दिवाली के बाद बनाया जाता है, 7 दिन बाद में, ठीक है। गणेश चतुर्थी पढ़ा चुकी हूँ, मकर संक्रांति भी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है। और इसके बाद महाशिवरात्रि आपको पता है, भोलेनाथ की शादी को लेकर हम लोग ये ऑब्जर्व करते हैं, फास्ट रखा जाता है, ठीक है। और ईद उल फितर आप लोगों का मीठी सेवइयों का क्या है, ये उत्सव है और संपूर्ण भारत में बनाया जाता है भाई। उसके बाद क्रिसमस भी आप लोगों का संपूर्ण भारत पैन इंडिया में बना लिया जाता है। इसमें यीशु मसीहा का जन्म माना जाता है। अब एस्टर भी पढ़ाया, गुड फ्राइडे भी आपको मैंने पीछे पढ़ा रखा है, टेबल में नहीं है कोई बात नहीं, पीछे तो है। लोहड़ी फेस्टिवल बताया था, सर्दियों के अंत को बताता, और वही दिन आपका जिस दिन 13 जनवरी को लोहड़ी बनाई जाती है, उस दिन बोला जाता है कि विश्व पूरे साल भर का सबसे ठंडा दिन है। और ये अंत भी बता रहा है किसको लेकर मैम, सर्दियों को लेकर। रक्षाबंधन भाई बहनों का पवित्र पर्व है। हम लोग एक दूसरे मतलब भाई बहनें क्या करती है, भाई को राखी बांधती है, भाई क्या करता है, रक्षा करने का वादा करता है पूरी लाइफ का। मॉनसून में मनाया जाता है ना, मौसम कौन सा होता है। जन्माष्टमी भगवान कृष्ण के जन्म दिवस के रूप में जो है वो बनाया जाता है, ठीक है। न्यू ईयर फेस्टिवल में आप लोगों को उगादी बता दिया अभी अभी कि स्प्रिंग फेस्टिवल है, आंध्र कर्नाटका जैसे राज्यों में मनाया जाता है। विशु मलयालम नववर्ष अगेन आगे स्प्रिंग में। मुहर्रम मैंने आपको कल बता दिया था, बिहू वापस बता दिया था। तो स्टूडेंट्स अब क्या होता है, अब होता है थैंक यू बहुत बड़ा वाला, क्योंकि ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आप लोगों ने 5 घंटे लगाकर 4.5 घंटे लगाकर अप्रॉक्स ये चैप्टर जो है वो पढ़ा है। तो बहुत बड़ा थैंक यू आप लोगों को, क्योंकि आपने सब्र करा और कंप्लीट समझा। अब कल जो है मैं लाइव लेकर आप लोगों के लिए आपको प्रैक्टिस सेट दे दूंगी और प्रैक्टिस करवाऊंगी बेसिकली, ठीक है। इसके PYQs जो है वो हम लोग डिस्कस करेंगे कैसे कैसे आते हैं। तो आप इस क्लास को जरूर अटेंड कीजिएगा, आपको फायदा होगा, ठीक है। ओके, करेक्ट, इज द मैटर क्लियर। अब कल पूछूंगी कितना % समझ में आया आपको, क्योंकि अभी नहीं पूछ सकती हूँ। ओके, चलो जी, धन्यवाद, राधे राधे। क्लास बेशक छोटी थी बट हाँ, जो रह रहा था वही तो पढ़ाऊंगी, कुछ एक्स्ट्रा कहाँ से घुसाऊं चीज़ों को। दोबारा भी समझा दिया आपको बहुत अच्छे से, होप आपको अच्छे से समझ में आया हो। नहीं आया तो दोबारा एक बार वीडियो देखना,
दोबारा समझ में आ जाएगा सबका सब आप लोगों का। तो ये वीडियो यानी कि ये क्लास जो छोटी है, ये सार है पूरा, जो मैंने आपको 4 घंटे पढ़ाया उसका सार पढ़ाया, इसलिए बहुत ज़्यादा तेजी से हम लोग चले हैं। इसके बाद भी अगर एक आधा फेस्टिवल रह जाता है तो वो क्वेश्चन में कंप्लीट हो जाएगा। तो प्रैक्टिस सेट जरूर लगाइएगा, वो आपकी स्पीड, आपके ज्ञान, आपने जो सीखा है उसको बताएगा कि आपने एक्चुअल में 4.5 घंटे पढ़ाई करी तो करी कितनी, कितना रिकॉल करा। और टेस्ट देने से पहले प्लीज प्लीज हम्बल रिक्वेस्ट है, थ्योरी पोर्शन पढ़ के आना पड़ेगा। ठीक है, ओके जी, शुक्रिया, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर।